रबिश। क्या हुआ? ये मीडिया वाले बकवास बकवास लिखते हैं कि मैं विशाल कपूर को पागल साबित करवा के बचाना चाहता हूं। इडियट्स। जबकि वो अच्छी तरह जानते हैं उसने एक बार सुसाइड करने की कोशिश की थी। उसका रेफरेंस कहीं नहीं है। हाँ, जब कोई इंसान गिल्ट के मारे खुद ही अपनी जान का दुश्मन बन जाए तो उसे बचाना तो पड़ेगा ना। नहीं नैना, बात वो नहीं है। अगर विशाल ने पागलपन में सुसाइड कर लिया तो फिर हम सजा किसे देंगे? तो क्या आप सजा दिलवाने के लिए उसका इलाज करवा रहे हैं? नहीं नहीं, देखो नैना, मैं वो कर रहा हूं जो विशाल के लिए भी सही है और कानून के लिए भी। भला एक इंसान को मौत के हवाले करने के लिए ठीक करना ये कहां तक सही है? प्लीज नैना, पहले ही अखबार वालों के सवालों से मैं परेशान हूं। अब तुम नए सवाल मत उठाओ प्लीज। मिस्टर विशाल, आप हिंदी दैनिक को बताएंगे कि पागलपन का सर्टिफिकेट पाने के लिए अपने डॉक्टर्स को कितने पैसे दिए हैं? आप ये कैसे साबित करेंगे कि आप पागल हैं? क्या सजा से बचने के लिए आप पागलपन का नाटक कर रहे हैं? मिस्टर विशाल, 253 जिंदगियों के साथ आप किस लालच में खेले हैं? चलो। क्या आपका पुलिस पर सरकार को जब्त नहीं कर लेना चाहिए? क्या आप अपने आप को निजी तौर पर हत्यारा मानते हैं? हाँ, मैं हत्यारा हूँ। 253 लोगों की जान ली है मैंने। गोली मार दो मुझे, फांसी पर लटका दो मुझे, मुजरिम हूँ मैं। सजा दो मुझे, सजा दो मुझे, सजा दो। विशाल! विशाल! निशा! विशाल! निशा! विशाल! विशाल कपूर को पागल साबित करने के लिए आपने डॉक्टर को कितने पैसे दिए? प्लीज बताइए मैम, कितने रिश्वत बोलिए मैम, अपने हस्बैंड को रिस्पॉन्सिबल मानती हैं कि नहीं? बताइए आपने कितनी रिश्वत दी? आप अपने पति के हाथ में जुर्म का कोई बताइए आप नहीं है, आपके पति के जुर्म का कोई एहसास है? कितनी रिश्वत दिया? बताइए, बोलिए मैम, बोलिए मैम, कितने पैसे? बोलिए, कितनी रिश्वत दिया? देख पुत्र, एक दो बातें ध्यान से सुन ले। एक तो यहाँ अकेले कहीं नहीं जाना है, नई जगह कहीं कुछ भी हो सकता है। और दूसरी बात, जो कुछ भी खाएगा मुझे दिखाएगा, चाहे कितनी भी भूख लगी हो, कितनी भी प्यास लगी। समझ गया ना पुत्र? अंकल, मेरा नाम पुत्र नहीं राहुल है। हाँ पुत्र, मैं
जरा इसकी फ्रेग्रेंस देखिए कितनी अच्छी है। बात मत करो तुम मुझसे। मछली खानी थी, हमसे नहीं कह सकती थी। अरे चिंतामणि को किसने साथ लाया? Stupid. सरगम बेटा, चैप्टर आप सब ठीक तो है ना? सब ठीक होता बेटा तो मैं यहाँ क्यों आता? कहीं कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ चैप्टर? भाई जी तो ठीक है ना? पता नहीं, वैसी हालत वाले इंसान को ठीक कहा जा सकता है या नहीं, जैसी हालत मैंने भाई जी की कल देखी है। क्या हुआ कल चैप्टर? कल उन्होंने मुझे वीनू समझ लिया। वीनू समझकर मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया, मुझे वीनू के कमरे में सुलाने ले गए। जब से तुमने आना बंद किया है, भाई जी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। तुमने घर आना क्यों बंद कर दिया सरगम? क्योंकि चैप्टर भाई जी भी मुझे माँ की तरह मजबूर करते रहते हैं शादी के लिए। माँ से तो मैं किसी तरह निपट लेती हूँ, लेकिन भाई जी के बात को टालना बहुत मुश्किल है। और चैप्टर मैं वीनू को भी तो नहीं भूल सकती। तुम वीनू को नहीं भूल सकती, वो वीनू को नहीं भूल सकती। तुम शादी नहीं करना चाहती, वो जीना नहीं चाहते। तुम्हारी अपनी मजबूरी है, उनकी अपनी मजबूरी। पर छोटा मुंह बड़ी बात, तुम्हारी ये मजबूरी भाई जी की जान ले लेगी। चैप्टर ये तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम भाई जी से मिलने नहीं आई ना तो ऐसे ही होगा, क्योंकि तुम्हारे सिवा और कोई नहीं संभाल सकता उन्हें। वो शराब पी पी कर अपने को खत्म कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा चैप्टर, नहीं होगा ऐसा। मैं वक्त को और इम्तिहान नहीं लेने दूंगी। अब मैं हर इम्तिहान के लिए तैयार हूं भास्कर। हर दुख, हर मुश्किल, हर परेशानी के लिए तैयार हूं मैं। जिंदगी का सबसे बड़ा दुख तो झेल चुकी हूं मैं। तुम्हें खो देना, रोना और फिर धीरे धीरे अपने आंसुओं पर काबू पा लेना। सब कुछ बहुत मुश्किल था भास्कर, बहुत मुश्किल। तुम्हें पता है भास्कर, अब मैं तुम्हें हर वक्त याद नहीं करती। हाँ, कभी कभी आंखें भर आती है, लेकिन मैं कंट्रोल कर लूंगी। मैंने मम्मी जी बाबूजी से वादा किया है कि अब मैं नहीं रहूंगी, और तुमसे भी तो वादा किया है तुम्हारी सारी जिम्मेदारी उठाऊंगी। मुझे दोनों वादे याद है भास्कर, और हमेशा रहेंगे। मैंने तुमसे तो वादा ले लिया रितिका, पर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन अब मैं भी हर परीक्षा के लिए, हर इम्तिहान के लिए तैयार हूं। कुछ भी हो जाए, मुझे अपनों तक, तुम तक वापस पहुंचना ही है। आज के बाद आप शराब नहीं पिएंगे। क्या वादा किया था आपने वीनू से? कुछ याद है आपको? यही तो मुसीबत है सरगम, हमें सब याद है। कुछ याद नहीं है आपको।
कुछ भी याद नहीं है आपको। आप भूल गए हैं कि आपने वीनू से वादा किया था कभी भी शराब ना पीने का। यूं तो आप कहते हैं कि वीनू मेरी जान है, वीनू मेरा ये है, वीनू मेरा वो है। मैं वीनू के लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। क्या वो सब सिर्फ बातें हैं? बातें नहीं, शराब पी के वीनू की याद में हम अपनी जान ही तो दे रहे हैं। प्लीज भाई जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए। तो फिर तुम ही बताओ हम क्या करें? हाँ? वीनू की याद आती है तो हमें बेचैनी सी हो जाती है, अपने किए पर पछतावा होने लगता है हमें, नफरत सी होने लगती है हमें अपने आप से। ऐसे में शराब का सहारा ना लें तो कहाँ जाएं? क्या आप शराब पीकर वीनू को भूल जाते हैं? तो लाइए, मुझे भी शराब दीजिए। मुझे भी तो वीनू के बगैर जिंदा रहना है ना। दीजिए ना भाई जी। नहीं, लेकिन हम तो जिंदा नहीं रहना चाहते। जब मरने के बाद आप वीनू से मिलेंगे तो क्या उसे नजरें मिला पाएंगे? कह पाएंगे उससे कि तेरे सर पर हाथ रख के मैंने जो कसम खाई थी वो तोड़ दी मैंने, तोड़ दिया मैंने वो वादा। शराब के नशे में मैं तुझे भूल गया। बोलिए भाई जी, कह पाएंगे आप उसे? हम कुछ कह तो नहीं पाएंगे सरगम, लेकिन मरने के बाद हम उसे देख तो सकेंगे। भाई जी, आप वीनू को अब भी देख सकते हैं। देखिए मेरी आंखों में। भूल गया? आप ही ने मुझसे कहा था कि आपके लिए वीनू अब सिर्फ मेरी आंखों में है, लेकिन मेरे लिए वीनू मेरी सांसों में है, मेरी धड़कन में है, मेरे रोम रोम में है। भाई जी, आपको मेरे नस नस में बसे वीनू की कसम, कह दीजिए कि आप आज के बाद कभी शराब नहीं पिएंगे। भाई जी, आपको मेरे वीनू के प्यार का वास्ता, कहिए कि आपने शराब छोड़ दी। कहिए ना भाई जी। अगर आप कुछ नहीं कहेंगे तो आप वीनू के बाद मुझे भी खो देंगे। सुना आपने? आप वीनू के बाद मुझे भी खो देंगे। मंत्री जी, आप यहाँ बैठे हैं और मैं आपको ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रही हूँ। अब नाराजगी छोड़ दीजिए ना। यही तो मेरा प्रॉब्लम है। एक तो हमको गुस्सा चढ़ता नहीं है और दूसरे अगर चढ़ जाए तो उतरता नहीं है। इस तरह गुस्सा होकर हमें सताइए मत। सताते हमें? क्या? जैसा आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं। वो तो कल उस डेड बॉडी को देखकर मेरी हालत खराब हो गई। भूख के मारे चक्कर आने लगे, इसीलिए मैंने डीके के हाथ से मछली खा ली। और हमारे दिल पे छुरियां चला दी। अगर आपको बुरा लगा तो आपकी कसम, आज के बाद हम मछली कभी नहीं खाएंगे। हम
मछली खाने को कहाँ मना कर रहे हैं? जितना मछली खाना है खाइए। डीके के हाथ से। ठीक है मंत्री जी, मैं कह दूंगी डीके को कि चाहे मैं भूख से मर भी क्यों ना जाऊं, लेकिन मेरे लिए मछली लाने की कोई जरूरत नहीं। ना 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 ना, भूख से मरने की बात मत कीजिए आप। बेला जी, आपको क्या लगता है कि हम आपको भूख से मरने देंगे? अरे कितनी मछली खानी है आपको बताइए, अभी मंगवाते हैं। चिंता चिंता। डीके साहब, आप तो जानते ही हैं कि कुछ मामलों में मंत्री जी डेमोक्रेसी को ताक पे रख देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। कर सकते हैं, पर आप बेला जी को मछली नहीं खिला सकते। यार चिंता, कितनी भूखी थी वो। तो बाकी सब क्या यहाँ सुबह से चाउमीन खा रहे हैं? यार चिंता, मैं तुम्हें एक जज मानकर ये सारी बातें बता रहा हूँ और तुम हो के मंत्री जी की तरफदारी करते जा रहे हो। डीके साहब, एक कच्चे केले के बदले मैं मंत्री जी से नमक हरामी नहीं कर सकता। मैं वही कहूंगा जो सच है। अच्छा, और सच क्या है? सच ये है कि आपको एक चीज भूलनी पड़ेगी, या तो आप बेला जी को भूल जाइए या अपने कोर्ट केसेस को। और अगर नहीं भूलूं तो? तो एक बात याद रखिएगा, मंत्री जी को भूलने की बीमारी है। वो इंडिया पहुंचने के बाद कुछ भी भूल सकते हैं। मीनाक्षी, मीनाक्षी, ये क्या कर रही है तू? मीनाक्षी, मैं विधवा हो गई हूँ ना आंटी। विधवा के हाथों पर मेहंदी अच्छी नहीं लगती। ये मेहंदी देखकर मुझे बार बार प्रशांत की याद आती है, तो मुझे अपने जिंदा होने पर अफसोस होता है। ऐसा मत कह बेटी। अगर मरने वालों के साथ मरा जा सकता तो दुख का कोई वजूद ही न होता। पहले मैं अपने पति के साथ मर जाती, फिर अपने बेटे के साथ, पर नहीं मरी। देख, मैं जिंदा हूं, उनकी यादों के साथ जिंदा हूं। मुझे प्रशांत की यादें बेचैन करती है। प्रशांत याद आता है तो ये सोचकर बेचैनी और भी बढ़ जाती है कि अब वो मेरे साथ नहीं। वो है मीनाक्षी, तुम्हारी यादों में, और वो वहां से कहीं नहीं जा सकता। सरगम, जी भाई जी। हैरान हो गई ना हमें यहाँ देख के? नहीं, मुझे पता था आप यहाँ जरूर आएंगे। अच्छा, अगर ये पता था तो हमारे यहाँ आने का मकसद भी पता होगा। जी, आप यहाँ मुझे ये बताने आए हैं ना कि आपने शराब छोड़ दी? गलत, हमने शराब नहीं छोड़ी सरगम। तो क्या आप यहाँ मुझे ये बताने आए हैं कि मेरे लाख समझाने और कसम देने के बावजूद आपने शराब नहीं छोड़ी? हम शराब छोड़ सकते हैं सरगम, अगर तुम हमारी मदद करो तो। मैं तैयार हूँ भाई जी, बोलिए क्या चाहते हैं आप मुझसे? सिर्फ एक वादा। वादा? हाँ, क्या सोचने लगी? वीनू की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ भाई जी, और वीनू की खुशी आपके शराब छोड़ने में थी। कहिए, क्या वादा चाहिए आपको मुझसे? तुम वीनू को भूल जाओ। वीनू को भूल जाओ? हाँ,
हमसे वादा करो कि तुम वीनू को भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू करोगे। अगर अब भी वादा कर लो तो हम शराब छोड़ दें। अरे चुप! दिखाने वाली मुझे! क्या हुआ? कौन है? अरे यही है जिसने जिसमें हम मारा था। ये! क्या कर? रसीला! रसीला! मेरे पास मुझे छोड़ दीजिए। अरे चुप रहे क्या? अरे क्या? छोड़ना मत निसार। मेरी बात सुनिए। एक शब्द नहीं बोलेगा तू। ओए, किसे पकड़ लाई? नहीं, मेरी बात सुनिए। भागे भागे फिर रहे। मेरी बात सुनिए। नसार, चुप कर। एक मिनट, पहले इसकी बात सुन लो। तो तब चलिए ये है कौन? अंकल इसी ने जिसमें को मारा था। इसी की वजह से हम भागे भागे फिर रहे। नहीं अंकल, मैंने कुछ नहीं किया। देखिए मुझे छोड़ दीजिए। कुछ नहीं बोलेगा तू। चुप! इसकी बात नहीं सुनेंगे। क्या हुआ? कौन है ये? ये वो ये जिसकी हम सबको तलाश थी और इसी ने जिसमें को मारा है। किसी को नहीं मारा। चुप कर। किसी को नहीं मारा। तूने नहीं मारा तो बता हमारे साथी के तुम्हारे बोल। हेलो! अरे पुत्र, ये क्या हो गया पुत्र? बोलता क्यों नहीं? हेलो? बिल्कुल वैसा ही तीर है। ये तो मर गया। हेलो!